हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। यानी अगर आप इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर हो या फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट देखने को मिलेगा, कौन कौन सा स्पेशल पर्क मिलता है आपके बेसिक सैलरी के अलावे। बिकॉज यू नो दैट अगर मैं बात करूँ, अगर आप फ्यूचर में जूनियर इंजीनियर बनते हो इंडियन रेलवे में, तो जूनियर इंजीनियर के बाद जो आपको बेसिक सैलरी मिलता है वो होता 35,400 रुपीज़। एंड अगर मैं बात करूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बेसिक सैलरी तो वो होता 44,900 रुपीज़। लेकिन अगर आप मंथली सैलरी स्लिप देखिएगा तो जेई का 70,000 तक बन जाता, 60 तो बन ही जाता सबका। तो कहाँ आप समझे, बेसिक सैलरी था 35,000 के आसपास, 35,400 रुपीज़, लेकिन आपको सैलरी कितना मिल रहा है 60 से 70,000 रुपया। सेम इसी तरह सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो बेसिक सैलरी है 44,900 रुपीज़, यानी अगर मैं 45,000 भी लेके चलूँ फिर भी जो सैलरी स्लिप बनता है मंथली सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो वो 80,000 तक चल जाता है, 80 से भी ज़्यादा चल जाता है। तो आखिर इतना हाई क्यों देखने को मिलता है? ये मिलता है इसलिए बिकॉज आपको बेसिक सैलरी के अलावे इंडियन रेलवे के तरफ से बहुत सारा स्पेशल अलाउंसेस मिलता है जो सैलरी में ऐड होके आपका बढ़ जाता है पे, यानी पे स्केल जो है, जो आपका सैलरी है वो बढ़ जाता है। तो आज मैं आप लोग को ये डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि कौन कौन सा आपको स्पेशल पर्क्स और बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। सारे आपको अलाउंसेस के फॉर्म में मिलेगा। मैं वन बाय वन करके सारे वो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। और ऐसा रीजन, यही रीजन है कि आज के टाइम पे आप देखिएगा अगर कोई जेई बनना चाहता है या सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनना चाहता है तो रेलवे में ही जाना चाहता है बच्चा। रीजन क्या है कि वहां जाने के बाद जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको जो भी एम्प्लॉय रहता है रेलवे का, इंडियन रेलवे का, तो वो 90%, आप देखोगे कुछ दिन पहले एक केक का रिपोर्ट आया था, वो ये बोली थी कि जो इंडियन रेलवे होता है वो 99% जो आपका जो भी इनकम होता है इंडियन रेलवे से वो एम्प्लॉय को ही, उसके एम्प्लॉय के पेंशन को, उसके सैलरी को, उसके अलाउंसेस को मेंटेन करने में ही खर्च कर देती है। सिर्फ 1 से लेकर 5% के बीच ही अपना वो जो भी इनकम आता है रेलवे से वो अपने पास रखती है। तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखा जाता किसी भी फील्ड में, अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय का, तो वो है इंडियन रेलवे। तो दैट इज़ वाई इंडियन रेलवे में आप देखोगे सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। अदर में किसी भी अगर कंपेयर करो जेई का या फिर ए का, तो उसके कंपेयर में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है वो इंडियन रेलवे में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, मैं बहुत सारा चीज़ बता दिया। अब हम लोग डिटेल वाइज ये देखते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन सा आपको स्पेशल अलाउंसेस जो है वो देखने को मिलेगा आपके इंडियन रेलवे में। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको लिस्ट ये बता देता हूँ कि बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। जैसे आपको मिलता है एक टीए, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेवल अलाउंसेस, इंडियन रेलवे में मिलता है। फिर आपको मिलता है एमए, यानी कि मिलता है मेडिकल अलाउंसेस। देन आपको मिलता है डीए, यानी डियरनेस अलाउंसेस। सब मैं डिटेल वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि होता क्या है, कितना तक मिलता है, क्यों मिलता है, कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, सब चीज़ मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। पहले आप लिस्ट देख लो कितना तरह का आपको अलाउंसेस देखने को मिलेगा। फिर मिलता है आपको एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। देन आपको मिलता है एचआरए, काफ़ी फेमस है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए भी आपको मिलता है। और मिलता है कुछ और, आपको लिस्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मिलता है रेलवे ड्यूटी पास, फ्री ट्रेवल के लिए दिया जाता है। देन आपको मिलता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, यानी कि अगर आप मेट्रो सिटी में बिलोंग रहते हो, मेट्रो सिटी में आपका ड्यूटी पड़ गया तो वहाँ का लाइफ स्टाइल जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है इन कंपेरिजन टू अगर मैं किसी नॉन मेट्रो सिटी को लेता हूँ तो वहाँ से उसका ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है हर चीज़ का, यानी कि लिविंग का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है। तो उसके लिए ज़्यादा खर्च के लिए आपको ज़्यादा पे भी दिया जाता है, स्पेशल अलाउंसेस के तौर पे सैलरी में ऐड करके आपको ज़्यादा पैसा दिया जाता है। समझ आए कि नहीं? देन आ जाता है स्पेशल अलाउंसेस, जैसे बेनिफिट का भी हो गया रेलवे को, या फिर इंकरेज करने के लिए रेलवे एम्प्लॉय को हमेशा स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। देन आ जाता है फेस्टिवल अलाउंसेस, जो बोनस के तौर पे फेमस है। आप हमेशा देखोगे कि बोनस मिला पापा को या भैया को, फिर किसी रिलेटिव को, तो ये बेसिकली फेस्टिवल अलाउंसेस। इंडिया में आप जानते हो बहुत सारा फेस्टिवल है, तो आपको यहाँ पे ये भी बेनिफिट मिलेगा। एंड लास्टली आ जाता है सैलरी, ये तो सबको मिलता है। अगर आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे का, तो आप किसी भी पोस्ट अगर बिलोंग करते हो, चाहे पोस्ट ए रहे, पोस्ट बी रहे, या फिर आपका डी रहे या फिर सी रहे, किसी भी पोस्ट पे अगर आप हो तो बेसिक सैलरी तो मिलता है। बट बेसिक सैलरी के अलावे या फिर रेलवे आप नहीं भी हो, अगर किसी अदर भी
स्टेट या फिर रहे या फिर सेंट्रल जॉब रहे, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो आपको बेसिक सैलरी मिलता है। बट ये सभी जो काफ़ी अलाउंसेस है ये आपको हर जगह पे नहीं देखने को मिलता है। HRA DA हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन रेलवे में काफ़ी अदर भी अलाउंसेस देखने को मिलता है, विच इज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस में आपको मिल जाएगा, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी में, सबको सैलरी में इंक्लूड करके आपको दिया जाता है। चलिए अब मैं वन बाय वन करके सभी को डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, और मैं आप लोग को समझाने का ट्राई करता हूँ कि कौन कौन सा चीज़ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, TA यानी कि ट्रेवल अलाउंसेस इन इंडियन रेलवे। देखो यहाँ आप ये मत समझना कि सर जी ये ट्रेवल अलाउंसेस मतलब रेलवे ड्यूटी पास है, ये रेलवे ड्यूटी पास का नहीं बात करें, रेलवे ड्यूटी पास अलग होता है। ये ट्रेवल अलाउंसेस क्या होता है कि आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हो। रेलवे ड्यूटी पास क्या होता है, सिर्फ आप रेलवे में फ्री ट्रेवल कर सकते हो ना, जो रेलवे एम्प्लॉय होता है। बट ये ट्रेवल अलाउंसेस क्या होता है, आप पूरा दुनिया घूमने के लिए वो स्पेशल पैसा देती है आपको एक टाइम पीरियड में, ठीक है। चाहे आप कोई भी मीडियम ले लो, चाहे एरोप्लेन ले लो या फिर आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, आप जिसमें मन करो उसमें आप जाओ, घूमने के लिए देती है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ सैलरी में ही ऐड होकर देता है, ये नहीं कि आप घूमोगे तभी पैसा देगी, नहीं घूमो या घूमो आपको वो उतना पैसा देती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, बिकॉज आप लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट को बीट करके आप इंडियन रेलवे में JE बने हो या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बने हो, तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो ये होता है आपको ट्रेवल अलाउंसेस, इजंट इट। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, सेकंड नंबर है मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस वैसे हर जॉब में मिलता है, बट बेनिफिट क्या है कि रेलवे का स्पेशल हॉस्पिटल है जहां पे आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपके पूरा फैमिली का, होल फैमिली का। किसी का भी कोई बीमारी हो गया वैसे ना हो, लेकिन आज के टाइम पे यू नो तो नेवर नो कब किसको क्या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तो इन द फॉर्म ऑफ आपको मेडिकल अलाउंसेस सारे वो ट्रीटमेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ भी अगर आपके फैमिली को होता है या फिर आपको होता है। जैसे मैंने कहा कि रेलवे का स्पेशल जो है रेलवे हॉस्पिटल है, लेकिन अगर आप रेलवे हॉस्पिटल में नहीं भी इलाज कराते हो ना, कहीं अदर हॉस्पिटल में इलाज करते हो बाहर जाके भी, फिर भी आपको इससे से कट के आपको सैलरी में ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से भी कटवा सकते हो ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट। समझ आया कि नहीं? तो एक तरह से समझ लो मेडिकल आपको क्या इंश्योरेंस भी मिल जा रहा है, कहाँ से, इंडियन रेलवे के तरफ से, जिससे आपको फ्री ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अलाउंसेस के बारे में, डियरनेस अलाउंसेस। ये काफी फेमस है, DA। रेलवे में 3 अलाउंसेस काफी फेमस है, एक हो जाता है TA यानी कि ट्रेवल अलाउंसेस, एक DA डियरनेस अलाउंसेस, और एक हो जाता है HRA। क्यों फेमस है? बिकॉज ये खासकर DA और HRA काफ़ी पैसा मिलता है। DA में तो आपको 18,000 16,000 तक मिलता है। जो आपका मेट्रो सिटी रहता है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, मैं आपको बताऊंगा, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। तो उस बेसिस पे आपको 16,000 के आसपास, 14,000 के आसपास DA मिलता है। HRA जो हजार वो 4,000 6,000 8,000 10,000, ये भी डिपेंड करता है आप किस सिटी में बिलोंग करते हो, उस बेसिस पे आपको मिलता है। तो इन दोनों को ही सिर्फ मिला जाए ना तो आपको 25,000 तक, 20 से लेकर 25,000 तक सिर्फ HRA और DA से मिल जाता है। तो यहीं आप देख लो, अगर आप JE में हो तो 35,000 प्लस 25,000 को ऐड कर लो, तो यहीं पे आपका कितना हो गया, 50-60,000 तो हो ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो तो और बढ़ा दो, वहाँ पे 44 के आसपास, 45 हम लोग जोड़े थे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, इसमें अगर मैं 20 और जोड़ देता हूँ तो कितना आ हो जाएगा, 50 60 70 हो गया। तो राइट, और ये मैं सिर्फ 2 को ऐड कर रहा हूँ, DA और HRA को, बहुत सारे अलाउंसेस को मैं तो हटा ही दे रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं आखिर डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है। डियरनेस मतलब कि आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, मान लो आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हो, ठीक है, तो आपकी लिविंग ऑफ सोसाइटी, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, तो एज आप जूनियर इंजीनियर रहोगे या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहोगे, तो रेलवे का भी एक दायित्व बनता है कि वहां पे उस सोसाइटी में एक जूनियर इंजीनियर रह रहा है, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर रह रहा है, तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि भाई सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। किस चीज़ से पता चलेगा? आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, यानी कि लिविंग जो स्टैंडर्ड को अच्छा जब रहेगा तभी पता चलेगा कि भाई ये JE है या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर है जो रेलवे में है। यानी कि वो ये भी ध्यान रखती है कि आप जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट के बराबरी आपको पैसा इतना दिया जाए कि आप उसको मेंटेन कर पाओ। समझ रहे हो ना कि नहीं? तो ये चीज को मेंटेन करने के लिए आपको डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है, काफी अच्छा अमाउंट में दिया जाता है। आप जैसा सिटी में रहोगे उस बेसिस पे यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि जैसे मैंने कहा 16,000 तक का आसपास ये आपको मिलता है। ये देखो, अगर मैं डियरनेस अलाउंसेस नॉर्मली कहा जाए ना तो 17% तक मिलता है, 17% ऑफ बेसिक सैलरी। जैसे अगर आप बात करेंगे जूनियर इंजीनियर का, तो बेसिक सैलरी कितना है, 35,000, चलो 34,000 में 400 को मान लेता हूँ 35,000, तो 35,000 का 17% मिलेगा। एंड अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो तो आपको लगभग 31% के आसपास मिलता है इसका। लेकिन ये जैसे मैंने कहा 17%, तो ये कभी कभी 125% भी मिलता है। यानी समझो कि 35,000 का 125
125% आपको मिलेगा डीए। ठीक है, जैसे मैंने कहा, और ये सभी चीज डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपको मिला है जॉब, डियरनेस अलाउंसेस। तो ये चीज़ आपका हो गया, समझ आया कि नहीं। चलिए गाइज, अब ये हो गया, मैंने समझे सिंपल सा। अगर मैं एक टर्न पे आपको कहूँ तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपको स्पेशल पे करती है थ्रू द इंडियन रेलवे। नाउ बात करते हैं हमारा नेक्स्ट अलाउंसेस, दैट इज कॉल योर एजुकेशन अलाउंसेस। भाई एजुकेशन अलाउंसेस क्या होता है? आप देखो ये क्या मिलता है, जैसे आप जॉब करते हो, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो, उस बेसिस पे पर डे के बेसिस पे आपको ऐड होते हुए जाता है। ठीक है, तो जब आप बच्चों को आप पढ़ाओगे, ठीक है, बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो आपको इंडियन रेलवे की तरफ से अलाउंसेस दिया जाता है आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। समझ आया कि नहीं। ये डिपेंड करता है आप कितना टाइम पे निकालते हो। पर मान लो जॉब लगने के बाद 4 साल 5 साल के बाद ही आप निकाल लोगे तो आपको हो सकता है कुछ अलग अमाउंट मिले। अगर आप 10-15 साल के बाद निकालते हो तो आपको कुछ अलग अमाउंट मिलेगा। डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, पर डे के बेसिस पे आपका बनता है। ये ध्यान रखना, ये अलग है। एक बहुत सारा लड़का क्या करता है, जैसे आप ही ये जेई जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, लेकिन आप फर्दर कोई स्टडी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके लिए स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है इंडियन रेलवे की तरफ से, वो अलग चीज़ है। ये जो बेसिकली एजुकेशन अलाउंसेस का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये आपके चाइल्ड के लिए है, बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड आपको अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए ये चीज़ समझ गए। नाउ डिस्कस करते आगे। HR है काफ़ी फेमस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलता है इसका। HR है हाउस रेंट, नाम से ही पता चला हाउस रेंट। देखो इंडियन रेलवे की तरफ से आपको क्वार्टर मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई जो है क्वार्टर में रहता है इंडियन रेलवे के। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्वार्टर काफ़ी पुराना रहता है। कुछ कुछ लोकेशन पे क्वार्टर काफ़ी पुराना होता है, तो वो नहीं रहना चाहता है और वो खुद अपना फ्लैट लेके रहता है, रूम रेंट लेके या फिर फ्लैट में रेंट में रहता है। तो उस बेसिस में आपको HRA जो है वो सैलरी में ऐड करके दिया जाता है। और मैंने यहाँ पे जितना बताया ना, चाहे मैं बात करूँगा मेडिकल अलाउंसेस का बात करूँ, या फिर अब मैं बात करूँ यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस का, या फिर बात करूँ मेडिकल अलाउंसेस का, सभी जो है वो इंक्लूड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो सैलरी में ही सब इंक्लूड करके आपको मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब तक मेडिकल में नहीं जाओगे या फिर आप डियरनेस अलाउंसेस में कहीं नहीं रहोगे तब तक नहीं मिलेगा, आपको मिल ही जाएगा। समझ आया कि नहीं। चलिए, तो हाउस रेंट अलाउंसेस समझ गए। तो क्वार्टर में अगर आप रहे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अलग अपना रेंट लेके रह रहे हो तो आपको HRA दे दिया जाएगा सैलरी में ऐड करके। तो ये हो गया आपको क्या, HRA। और ये भी डिपेंड, जैसे मैंने कहा, मेट्रो सिटी पे डिपेंड करता है। मेट्रो सिटी में हो या फिर नॉन मेट्रो सिटी में हो, उस बेसिस पे आपको वेरी करता है। 4000, 6000, 8000, 12000, तो ये वेरी करेगा कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो। जैसे आप दिल्ली में रहते हो, या फिर आप मुंबई में रहते हो, बेंगलुरु में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा HRA मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे जैसे कहा गया है, अगर देखो यहाँ पे सिटी कैटेगराइज में X और Y और Z में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका पॉपुलेशन अगर 50 लाख से ज़्यादा है, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो इसके लिए आपको 30%, देखो HRA जो है 30% मिलेगा। 30 ये कब है, जब आपका बिफोर 7 पे कमीशन जब नहीं लगा था ना, उससे उस समय थोड़ा ज़्यादा था HRA वगैरह। तो 30% ऑफ DA, बेसिकली DA बोल रहे हैं बेसिक पे। तो बेसिक पे का बात कर रहा है। बेसिक पे में जितना आपका जो भी 35,000 है आपका जेई का, एंड 45,000 है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, उसका 30% मिलता था अगर आप एक्स सिटी में आते हो। अब एक्स सिटी में क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। एक्स सिटी में जैसे बेंगलुरु हो गया, ग्रेटर मुंबई हो गया, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, ये सभी चीज़ में। और आफ्टर 7 पे कमीशन का अगर बात करें जो है अभी, तो वो 24% मिलेगा ऑफ बेसिक सैलरी। अगर 50 लाख के अप्रॉक्स माने विद इन 50 लाख वहाँ का पॉपुलेशन है तो उसको वाई सिटी में माना जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा अभी फिलहाल आफ्टर 7 पे कमीशन लगने के बाद आपको 16% मिलेगा। एंड अगर जेड सिटी आ गया जहाँ का पॉपुलेशन जो 50 लाख से कम है तो फिर आपको मिलेगा 8%। समझ आए। तो इस बेसिस पे जो है आपको HRA मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे ड्यूटी पास। रेलवे ड्यूटी पास क्या होता है, आपको फ्री ट्रेवल, रेलवे में फ्री ट्रेवल करने के लिए आपको रेलवे ड्यूटी पास दिया जाता है। जैसे आप देखोगे ग्रुप डी वाले को जो है रेड कलर का मिलता है पास, वो हमेशा पॉकेट में लेके चलते हैं, वो रेलवे में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आपके फैमिली को भी दिया जाता है, सिर्फ आपको नहीं, मतलब आप लेके चलोगे तो आपको फैमिली को भी फ्री में ट्रेवल जो है वो कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, ये बात है। तो ये चीज़ मिलता है। इसी तरह अलग अलग जेई रहते हो, सीनियर सेक्शन, सबको मिलता है। चलिए, तो रेलवे ड्यूटी पास समझ गया आप। अब बात करते हैं हम लोग आगे सिटी। अगर मैं बात करूँ सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस का, ये क्या है सर, देखो क्या है कंपनसेट, हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को कंपनसेट के, भरपाई। तो ये क्या होता है, मान लो फिर से जैसे मैंने HRA कहा था ना कि मेट्रो और नॉन मेट्रो में डिपेंड करता, सेम इसी तरह मान लो आप मेट्रो सिटी में जैसे कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे वगैरह में
जॉब आपको लोकेशन मिला। अब वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, मतलब किसी भी एक चीज़ का, मान लो वहाँ पे आप खाना खाते हो, एक टाइम का लंच करते हो, तो वहाँ का 200 रुपया है। लेकिन अगर आप कहीं अदर जगह पे नॉन मेट्रो सिटी में जाते हो, वहाँ पे आपका 40 या 60 रुपये में भी आपका एक टाइम का लंच हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको रेलवे जो है स्पेशल अलाउंसेस देती है। तो देखिए ये इस तरह का चीज़ आपको और कहीं जॉब में नहीं मिलने वाला है, तो ये भी आपको स्पेशल मिला जाता है, जो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा मेट्रो सिटी या फिर नॉन मेट्रो सिटी के बेसिस पे आपको पे मिलता है। तो ये भी आपका ऐड होगा सैलरी में और आपको मिलता है। देन स्पेशल अलाउंसेस क्या होता है, जैसे मैंने कहा मान लो जो रेलवे है वो स्पेशल आपको बोनस दे रही है, ये आपका फेस्टिवल बोनस नहीं है, ठीक है, फेस्टिवल बोनस नहीं है। कब, जब मान लो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया रेलवे को, देन आपको मिला, या फिर आपको इनकरेज करने के लिए एम्प्लॉय को, रेलवे को एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए देती है, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ें है जो स्पेशल वो कुछ लाती है तो आपको देती है। जैसे मैंने कहा ना कि रेलवे का जो 90% से लेकर, अगर मैं बात करूँ 99%, 99 तो मैं नहीं बोलूँगा, 95% तक जो भी इनकम आता है रेलवे से, वो अपने एम्प्लॉय को ही देता है उसके केयर करने में, चाहे पेंशन हो, ड्यूटी के बाद भी हो, यानी पेंशन जो मिलता है, ड्यूटी टाइम पीरियड में इतना सारा आपको अलाउंसेस दिया जाता है, बहुत सारे चीज़ में वो खर्च करती है, अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है इंडियन रेलवे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया स्पेशल अलाउंसेस, इसके अंदर कोई आता नहीं है, बस कुछ मिलेगा। अब बात करते भाई हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बहुत सारा फेस्टिवल, यू नो दैट, तो बहुत सारे फेस्टिवल के लिए आपको अलग अलग बोनस दिया जाता है, जिसको हम लोग फेस्टिवल अलाउंसेस कहेंगे। तो उसका भी आप लुत्फ उठा सकते हो, ताकि आपके फैमिली और आप इंजॉय कर सकते हो अपने फेस्टिवल में। स्पेशल अलाउंसेस, सैलरी वगैरह तो है ही। तो और बाकी यहाँ पे कहा जाए सैलरी इन हैंड, ये तो भाई बेसिक सैलरी है जो आपको मिलता ही मिलता है। जैसे मैंने कहा, अगर बात करूँ जेई का, तो जेई का बेसिक सैलरी कितना है, 35,400, एंड अगर भाई बात करो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, तो 44,900 रुपीज़। दिस इज योर बेसिक सैलरी ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड जेई। तो ये से भी है, लेकिन अगर आप देखोगे सैलरी स्लिप में आपका 60 से लेकर 70,000 तक बन जाता है, किसका, जेई का, एंड इसका जो है 80 से लेकर आपका 85,000 तक बन जाता है। तो इतना ज़्यादा क्यों हुआ आप समझ गए होंगे। और ये सब इतना क्यों दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट, आपको इसलिए दिया जाता है बिकॉज आप लाखों, यू नो दैट, करोड़ों बच्चा जो है फॉर्म को अप्लाई करता है, जिसमें लाखों कंपटीशन होता है, उसमें से आप सिलेक्ट होके इंडियन रेलवे में सिलेक्ट होके एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो। तो आप उस लाखों बच्चों में जो सिलेक्ट होके आए हो, तो उसको आपको यहाँ पे जो ये सभी बेनिफिट दिया जाता है। तो ये आपको काफ़ी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको मोटिवेशन का काम किया होगा कि क्यों इंडियन रेलवे के लिए सभी बच्चा जो है फर्स्ट लाइक मेरा इंडियन रेलवे का ही होता है। एंड एज यू नो दैट वैकेंसी काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका टाइम होता 3 से 4 साल के बीच में वैकेंसी लाए, और 4 साल हो चुका है। इससे पहले 2018 में आया था, तो 2018 और 2022 होने वाला है, और काफ़ी जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और जैसे मैं एक वीडियो ला चुका हूं कि जब एग्जाम होगा ना स्टार्ट, तो 9 मंथ में अंडर 9 to 10 मंथ के अंदर सीबीटी फर्स्ट भी हो जाएगा, ठीक है, सीबीटी सेकंड भी हो जाएगा, एंड आपका मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, जब एग्जाम एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना, फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। और ये सभी से आप समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवे में आने से कितना बेनिफिट आपको दिया जाता है। और यू नो दैट, कहीं भी अगर आप जेई बनते हो या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो, कहीं भी आप अगर आप बनते हो, लेकिन अगर इंडियन रेलवे में बनते हो ना, इसका बात ही एक अलग है, ठीक है। कहीं भी आप बोलोगे कि मैं एक स्टेट लेवल में जेई हूं, अलग बात है, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि मैं रेलवे में जेई हूं, सबको पता, पूरा ऑल ओवर इंडिया में पता है कि भाई रेलवे में जेई होना कोई आम बात नहीं है। और इसी के लिए आपको गवर्नमेंट इतना सारा चीज देती भी है। यही रीजन है कि इसका एक सम्मान है, एक अलग आपका एक ऑरा है जेई का, इंडियन रेलवे में अगर आप बनते हो या फिर सीनियर सेक्शन, कुछ भी अगर आप रेलवे में होते हो तो, राइट। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो आपको क्या करना है, यू नो दैट, आपको लाइक करना है। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई ज़्यादा कमेंट आए तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह का जॉब अपडेट के लिए या फिर इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी जेई का जो है वो कोर्स लॉन्च हो चुका, मैं कोर्स को लॉन्च कर दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट 2018 में क्वालिफाई कर चुके हैं मेरे कोर्स से, तो आप चाहे तो कोर्स को लेके आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा आरआरबी जेई के लिए और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होता है वो आर एस खुरमी आर के जैन होता है। दोनों का सॉल्यूशन मैं करा हूं। अगर आपको वो दोनों का भी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप में या फिर टेलीग्राम में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नंबर बता देता हूं, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को चाहिए तो 8210989049, ठीक है।
कॉल मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल आता है, ट्राई कीजिएगा पहले व्हाट्सअप और टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट करके सारा चीज़ पूछ ले। आरआरबी जेई का भी कोर्स चल रहा है, एसएससी जेई का भी कोर्स चल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आरएस खुरमी आरके जैन का सॉल्यूशन भी किया हूँ, और हम लोग जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन का आरआरबी जेई के लिए, राइट। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय गाइज।